Students, today we are going to start new chapter Forest Society and Colonialism. बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी सीखने को और जानने को मिलेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन कि अपने आसपास अगर आप देखेंगे, अपने खुद के रूम के आसपास भी देखेंगे, अपने रूम में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको आइटम्स ऐसे होंगे जो आपको फॉरेस्ट्स से रिलेटेड होंगे, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. तो आपकी इसी लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन में देखिए, टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड home and identify all the things that come from forests. The paper in the book you are reading, desks and tables, doors and windows and dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane paper of your toffee, tend to live in beedies, gum, honey, coffee, tea and rubber. इतने सारे आइटम आपके कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं. डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स, द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर, or the herbs and roots used for medicinal purposes. Forests also provide bamboo wood for fuel grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds and many other things. So many things we get from forest. तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यही आ जाता है कि what items or what things do you think that we get from the forest? Okay, तो ये बहुत सारे आपके पास अब ये ऑप्शन हैं. In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plants species in one forest patch. आपको कम से कम मोर देन 500 डिफरेंट प्लांट्स स्पेशीज़ आपको मिल जाएंगे अमेजोन में और अपने इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में से, क्योंकि ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है. ओके, अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपियरिंग बिटवीन 700 एंड 1995. आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्पेशीज़ होने के बाद भी 1700 से लेकर के 1995 के बीच में ये जितनी भी डाइवर्सिटीज़ थी हमारे, जो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज़ थी प्लांट्स की, वो अब बहुत तेज़ी से इसी बीच में डिसअपियर हो गई. तो इस पीरियड में ऐसा क्या हुआ था, यानी 1700 से लेकर के 1995 तक, इस ड्यूरेशन में ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सारी स्पेशीज़ जो हैं हमारे प्लांट्स की, फॉरेस्ट जो है वो डिसअपियर होते जा रहे हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, यानी हमारे फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आज जिस कंडीशन में हैं हम लोग, यानी जो इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा उसमें बैलेंस अब नहीं बन रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक जो इकोसिस्टम था वो काफ़ी अब डिस्टर्ब हो चुका है. तो हम क्यों उसको फेस कर रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री भी हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके पीछे क्या रीज़न थे? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, हम ही उसके पीछे रीज़न हैं. और हमने ऐसा क्या किया था, हमारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि आज हम इतनी सारी स्पेशीज़ जो हैं हमारे फॉरेस्ट में से, नॉट इवन फॉर ओनली प्लांट्स, एनिमल्स की स्पेशीज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे.